हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है एग्रोनॉमी का सेकंड फसल चक्र के सिद्धांत, फसल पद्धति और फसल प्रणाली। सस्य विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? पीटर डी क्रेन्सी को। सस्य विज्ञान के जनक पीटर डी क्रेन्सी को, खरपतवार विज्ञान के जनक जैंथ्रोटुल को, मृदा विज्ञान के जनक वी डोकुचेव को कहा जाता है, कीट विज्ञान के विलियम क्रीबी को, पादप रोग विज्ञान पैथोलॉजी के जनक एंटोन डी बेरी को। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, अरंडी, अरहर, सनई, जूट, गवार इत्यादि है। रबी की है गेहूं, जौ, चना, सरसों, जई, बरसीम, मसूर, अलसी, आलू, तमाकू, चुकंदर। जायद की फसल है ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, मूंग, कद्दू वर्गीय और तोरई इत्यादि। अंतःसस्यीय क्रियाएं का अर्थ है खरपतवार नष्ट करना। अंतःसस्यीय क्रियाएं मुख्य फसलों के बीच के स्थानों पर सस्य क्रियाएं जैसे निराई, गुड़ाई, पलवार लगाना, पौधे लगाने इत्यादि को करने के लिए क्रिया अंतःसस्यीय क्रियाएं कहलाती है। इन क्रियाओं के लाभ निम्न: खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, मृदा में वायु की मात्रा बढ़ जाती है और मृदा कटाव कम होता है। गन्ना व आलू की सह फसलीय प्रणाली है शरदकालीन ऋतु की। शरदकालीन ऋतु की गन्ना व आलू की सह फसलीय प्रणाली शरदकालीन ऋतु की प्रणाली है। शरद ऋतु में बुआई से गन्ने के साथ साथ अन्य फसल जैसे आलू, गेहूं, लाई इत्यादि बोई जा सकती है। यह आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होती है। फसलीय पिछली फसल की कटाई से पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना कहलाता है अविराम खेती। रिले क्रॉपिंग अनुबंध सस्यन में पूर्ववर्ती फसल से कटने से पहले ही आगामी फसल को लगाना, लेकिन यह ध्यान रखना कि दोनों फसलों में प्रतियोगी न्यूनतम हो। इनके लिए आगामी फसल की बुआई पूर्ववर्ती फसल की काई के परिपक्वता के बाद करनी चाहिए। इसके तहत वर्ष में मुख्यतः 4 फसलें ली जाती है, जैसे मूंग, मक्का, आलू, गेहूँ। पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोपोनिक। उक्ता के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सह फसलीय खेती होनी चाहिए ज्वार के साथ। उक्ता के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सह फसलीय खेती में ज्वार की फसल को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि ज्वार की फसल में बनने वाला न्यूसिक अब्दुरिन उक्ता को बढ़ने से रोकता है। वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेतीहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं कहलाती है लेफ खेती। ले फार्मिंग वह फसलीय प्रणाली जिसमें चारागाही फसलों के साथ साथ खेतीहर फसलों को उसी खेत में उगाई जाती है, जिसे ले फार्मिंग कहलाती है। वनवर्धन वनों की खेती, कृषि फार्मिंग वृक्ष और फसलों की खेती, वृक्ष संवर्धन वृक्ष और झाड़ियों की खेती फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है। उपयुक्त जलवायु, मृदा और सिंचाई का प्रबंधन। अनुबंधित कृषि के बीच समझौता है। उत्पादक और प्रयोजक कंपनियां। अनुबंधक खेती वह व्यवसाय में बड़े बड़े औद्योगिक घराने व बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उद्योग से संबंधित कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों से अनुबंध कर लेती है और निश्चित शर्तों पर उत्पादन करवाते हैं और निश्चित समावधि के लिए किसानों से भूमि का कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं और उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन आदि सभी कार्य स्वयं करती है। किसानों को निश्चित शर्त के अनुसार धनराशि दे दी जाती है। दालों को फसलीय प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वे उर्वरता पुनर्भंडारण फसलें होती हैं, यानी फर्टिलिटी को रिस्टोर करती हैं। दलहनी फसल प्रणाली में प्राथमिकता देने से मृदा की उर्वरता बनी रहती है, क्योंकि उसमें जड़ों में गांठें पाई जाती है, जिससे राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, क्योंकि फसलों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थापित करती है, जो पौधे द्वारा ग्रहण की जाती है। कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना कहलाता है मोनोक्रॉपिंग एक फसल प्रणाली। मोनोक्रॉपिंग कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना एकल फसल कृषि कहलाती है। एकमात्र फसलीय कृषि सोलो क्रॉपिंग एक ही समय में एक निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार का फसल उपजाना
जो सामान्य घनत्व पर शुद्ध हो एकमात्र फसल कृषि कहलाती है, यानी सोलो क्रॉपिंग कहलाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग बहुफसल खेती में एक या दो फसलों की बजाय भूमि का संघन रूप से व्यवहार करके साल में 3-4 फसलें उगाई जाती है। सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है LEISA, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यह कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करते हैं, जिससे हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और ज़्यादा उत्पादन हो। इसे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सस्य उद्यान आदि में बनाया जाता है। इसे सम्मिलित रूप से एग्रो फार्मिंग कहते हैं। पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग, जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक है, परस्पर सहयोग या मल्टीपल कोऑपरेटिव फार्मिंग कहलाती है। जब दो अंतर सस्य फसलों को प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा हो तो उसे सिंथेटिक क्रॉपिंग कहते हैं। इन फसलों को परस्पर सहयोगी फसलें कहते हैं। शुगरकेन और पोटैटो, वीट और मस्टर्ड। थैंक यू गाइस।